अमीर होना कुछ और है, वजीर होना कुछ और। तख्त पर बैठे शख्स का बेहतरीन मुशीर और तख्त पर बैठा शख्स बराबर हो सकते हैं क्या? इन लोगों को मिस्र में जमीनों के वादे पर बेवकूफ बनाया गया, मगर हुआ क्या? जो कुछ साथ लेकर गए थे वो भी वही छोड़ना पड़ा। खलीफा शिरको को तख्त पर नहीं देखना चाहता। उसके जहन में एक ऐसा शख्स है कि जंगियों की जिंदगी अजीरन हो जाएगी। फिर कौन है वो जिसने मेरे फौजियों की तलवारों का हक मारा? मैं। मिस्र में हमारी शिकस्त और महल के बाहर नौजवान बागियों का जमा होना ये बात जाहिर करता है कि तमाम फौजी जिसकी हैसियत तस्लीम कर लें, ऐसा सल्तनत का वफादार कमांडर चाहिए हमें। और वो शख्स है लॉर्ड गाय। आज से कुद्स की फौज के नए कमांडर हैं ये। अमीर शिरको, आप माल गनीमत का हक कैसे सल्ब कर सकते हैं? तुम्हें अच्छी तरह मालूम है यारुकी, खुद सोचो जरा। बात को घुमाए फिराए मत। किस उसूल के तहत आपने ये किया? क्या वजाहत है इसकी? यारुकी देखो, तुम दखल मत दो। सलाहुद्दीन, हमारे खिलाफ खलीफा से गठजोड़ करने वाले शख्स को वजाहत देना सिर्फ जिया है वक्त का और कुछ नहीं। अच्छा, तो गठजोड़ किया है मैंने। कैसे किया बताओ मुझे। न मुश्किल हुई न ही शर्म आई उसे तुम्हारा नाम बतौर वजीर देते हुए। हाँ, तो नहीं आई शर्म मुझे तो फिर क्या हुआ? खानदानी शराफत और तजुर्बे की बुनियाद पर उसने मुझे इस मर्तबे के लिए चुना। तुम्हारा क्या मसला है इसमें? तुम्हें शर्म आनी चाहिए यारुकी। बताओ, ये रिवायत है इसकी? उसके बुलावे पर फौरी जाने के बजाय तुम्हें हमारे पास नहीं आना चाहिए था क्या? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम सब कुछ कायदे कानून के मुताबिक कर रहे हो अमीर शिरको। हाथ में रहो अपनी। सुल्तान का फरमान आ जाने दो जरा। तो फिर क्यों नहीं आया अभी तक फरमान? जाहिर है एतराजात ही होंगे उन्हें भी। सुल्तान को अपने गंदे खेल में मत खींचो यारुकी। तमाम माल गनीमत अवाम में तकसीम होगा बस, समझे? और अगर रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। तुम सलाहुद्दीन, तुमने मदरसे से तालीम हासिल की है ना? तुम तो हदीस और फिक़ह जानते होगे। तो बताओ, किताबों में फौजियों के माल गनीमत के हक के बारे में क्या लिखा है? तुम्हारे चच्चा तख्त के लालच में शरीयत को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब जुबान बंद हो गई। तख्त का लालची कौन है? साफ जाहिर है। बस करें। अरे अरे अरे, मैं सिर्फ सुल्तान के दिए गए कौल का पाबंद हूँ। कहा ना बस करें। वो यही चाहते हैं कि हम आपस में लड़े, इसलिए बस कर जाएं। जो उसूल की परवाह ना करे, मुझे भी उसकी परवाह नहीं। मैं जा रहा हूं अपने फौजियों को लेकर इस शहर से। सुल्तान की जानिब से जब तक कोई फरमान नहीं आ जाता, तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, चाहे यहां कुछ भी हो जाए। माल गनीमत का हिसाब तो मैं तुम लोगों से बाद में लूंगा। कांते, सूरत हाल अच्छी नहीं है। असल में छुपने के बजाय अगर आप मुसलमान हो जाएं, तो वो आपको माफ कर देंगे। जमशेद, बस तुम इस शहर से बाहर निकालोगे मुझे। मुझे नहीं मालूम चाहे जितनी भी दौलत लग जाए। और तुम्हें भी इस काम का खतीर मुआवजा दिया जाएगा। खतीर मुआवजा। तो फिर आप एक काम करें। हाँ, मैं निकलता हूँ। आप थोड़ी देर के बाद निकलिएगा और आप शहर के मशरकी दरवाजे पर जाइएगा, वहीं जहां आपसे पहली बार मिला था। वहां मैं आपके लिए घोड़े का इंतजाम कर दूंगा। चलें, अब मैं निकलता हूँ। खुश आमदीद बैलियन। आओ बैठो। मुझे बेहद बेचैनी हो रही है कि आपको मुझसे क्या बात करनी होगी।
अभी किसी और का इंतजार है, वो आ जाए तो फिर बताता हूं। शहजादी, बेलियन भी यहाँ मौजूद है तो यकीनन लॉर्ड गाय की बात हो रही है। मैं नहीं चाहता ये बात आपके बाबा सुने, मगर बाज औकात सोचता हूं कि इस तख्त पर अगर आप बैठी होती तो बहुत से मामलात कहीं ज्यादा बेहतर होते। रुक जाओ विलियम। माफी चाहता हूं। शहंशाह मुअज्जम का गाय से मुताल्लिक फैसला अब तक मुझे समझ नहीं आया। ऐसा ही है, क्योंकि लॉर्ड गाय अपनी जाती मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। यह फैसला यरूशलेम के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है। और फिर वो एबिलियन और तुम्हारे दरमियान सबसे बड़ी रुकावट है। आपके खदशात समझ रही हूँ, मगर ये समझ नहीं आया कि इन मामलात का मुझसे क्या ताल्लुक है। गुलियोम। गिलियोम? यानी गिलियोम की मौत का ताल्लुक लॉर्ड गाय से हो सकता है आपके ख्याल में? मेरे खुदा। और तिब्रिस में वाकयातन क्या हुआ था, ये बात अगर कोई बता सकता है तो वो एक ही शख्स है। शहजादा बाल्डविन। कोई बुरी खबर है क्या सुल्तान मुअज्जम? काफिर बदअमनी पैदा कर रहे होते तो कोई मसला न था, लेकिन मसाइल खड़े करने वाला खलीफा ही है बजाते खुद। वजीर के मनसब पर सिर्फ यारूकी को फाइज करना चाहता है वो। सलाहुद्दीन ने कहा है कि अमीर शिरकू के नाम का फरमान फिलफौर काहिरा न पहुंचा अगर तो हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। अब आपका क्या हुक्म है सुल्तान? इस्फहानी फौरी तौर पर अमीर शिरकू की विजारत के फरमान की दस्तावेज तैयार करवाओ। मौदूद, तुम लश्कर लेकर रवानगी की तैयारी करो। ये फरमान कायरा तुम लेकर जाओगे। जो आपका हुक्म। आ जाओ जमशेद, आ जाओ। खुदावंद तेरा बहुत शुक्र है। जमशेद, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम वाकई एक सच्चे दोस्त हो। कॉन्टेस, जानती थी तुम किसी न किसी तरह इंतजाम कर लोगे। माफ कर दे कॉन्टेस, माफ कर दीजिए। तुम्हारी दुकानों को बहक़ रियासत जब्त करके मुझे बहुत खुशी होगी जमशेद। लेकिन क्यों? वो क्या मतलब है आपका? मतलब आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं काजी फासिल? तुम दोनों दुकानों से हाथ धो बैठोगे और तुम्हें
काहिरा से जिला वतन कर दिया जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर बस कॉन्टेस के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्टेस? हुमैरा खातून कह लो। एक कमसिन बच्ची तुम्हारी वजह से अपनी माँ को मरते देखे और तुम हंसती खेलती यहाँ से निकल जाओ, यही चाहती थी ना तुम? तुम्हें हिसाब देना होगा इसका। अच्छा करोगी क्या तुम? क्या कर लोगी? उस अहमक ने गलत इंसान को कत्ल कर दिया। दरअसल तुम्हारे जान से प्यारे सलाहुद्दीन को मारना था। शम्सा, अब आगे का मामला रियासत का है। पहले यारों की, फिर वो खलीफा और अब शाहवार की बाकियात। अगर हमने उन्हें बावर न करवाया कि तख्त का असल हकदार कौन है, तो काहिरा हमारे हाथ से निकल जाएगा। सुल्तान को तमाम अहवाल से आगाह कर दिया है, फरमान आ रहा है। और अगर फरमान के आने से पहले बागी महल पर चढ़ दौड़े, फिर उस वक्त क्या करेंगे हम? उनकी इतनी जसारत नहीं हो सकती चचा। और अगर हो गई जसारत? चचा जान, इतने परेशान ना हो। अगर वो आए तो फिर भरपूर जवाब देंगे हम। खदशात का अंदाजा है, मगर फिक्र ना करें, इस दफा सुल्तान मुअज्जम का एतमाद टूटने नहीं देंगे हम। बाजार में इस्तेहकाम ला रहे हैं हम, फरमान राह में है। अगर फरमान राह में है तो फिर मेरे लिए तख्त संभाल लेना कोई मसला नहीं। मैं तख्त जब संभालूंगा और हर किसी को मालूम हो जाएगा कि मिस्र का नया वजीर कौन है, तो बेचैनी खत्म हो जाएगी। हर कोई अपने कामों में लग जाएगा। फरमान जो नहीं पहुंचेगा, बात की तस्दीक हो जाएगी। चचा जान, बस थोड़ा सब्र और ऐसी कोई भी कोशिश करना सिवाय इख्तिलाफ की किसी शय को जन्म नहीं देगा। हरगिज़ नहीं भतीजे, इससे तो बल्कि इत्तेहाद कायम होगा। मिस्र की फलाह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की साख बहाल करने के लिए लाजमी है। अजीज, उर्फाली, शहर में ऐलान करवाओ, हर किसी तक ये खबर पहुंचनी चाहिए, अमीर शिरकू कल मिस्र का तख्त संभाल रहे हैं। चलो चलते हैं, बाद में देखते हैं। आ जाओ। सुनो लोगों, सब लोग ध्यान से सुनो। मिस्र के नए वजीर सुल्तान नूरुद्दीन के ताकतवर अमीर असदुद्दीन शिरकू अल मंसूर हैं। सुनो लोगों, बहुत ध्यान से सुनो। मिस्र के नए वजीर सुल्तान नूरुद्दीन के ताकतवर अमीर असदुद्दीन शिरकू अल मंसूर हैं। सुनो लोगों, बहुत ध्यान से सुनो। मिस्र के नए वजीर सुल्तान नूरुद्दीन के ताकतवर अमीर असदुद्दीन शिरकू अल मंसूर हैं। सुनो लोगों, बहुत ध्यान से सुनो, मेरी बात को गौर से सुनो। उन्होंने अपने सिपाहियों का माल गनीमत भी हमें बांट दिया, हक दिया हमें। उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं। उम्मीद है हमारे लिए अच्छा होगा। सुनो लोगों, बहुत ध्यान से सुनो। मिस्र के नए वजीर सुल्तान नूरुद्दीन के ताकतवर अमीर असदुद्दीन शिरकू अल मंसूर हैं। आपा को भी बता चुका हूँ, लॉर्ड गाई बहादुरी से लड़े, बहुत से मुसलमानों को कत्ल किया। तुमने देखा उन्हें कत्ल करते हुए? हाँ देखा, लेकिन फिर वो मुझे दूर ले गए। क्यों दूर ले गए थे?
जब अचानक हमला हुआ तो लॉर्ड गाई ने 2 सिपाहियों से कहा शहजादे की हिफाजत करो, इसलिए वो मुझे थोड़ा दूर ले गए। सब कुछ दूर से देखा मैंने। समझ नहीं आ रहा आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं। जो कुछ मुझे याद था सब बता चुका। अच्छा ठीक है बालविन, सवालात खत्म हो गए हैं तो शहजादे को आराम करने दिया जाए। जो आपका हुक्म शहजादी साहिबा। पहले खलीफा फिर तुम क्यों बात कर रहे हो आखिर वजारत के मामले पर? खलीफा ने क्यों कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, मगर मैं तो आपका ही हामी हूं वजारत के लिए। मिन्नतें की मैंने, बहुत गिड़गिड़ाया कि उनकी जान बख्शी कर दे। अमीर शिरकू ने तुमसे वादा नहीं किया था? जो करना था वो ही किया उसने। अमीर मोहतरम, मेरे अमीर, मनादी हर तरफ ऐलान करते फिर रहे हैं कि अमीर शिरकू कल से तख्त संभाल रहे हैं। वो इसे तयशुदा मामला बताएंगे। अब जब अमीर शिरकू लड़ाई पर ही आमादा है तो बस मेरे हाथ तो साफ हो गए। अब जो खून बहेगा उसका वबाल उसी के सर पर होगा। शिरकू ने तख्त संभालने के लिए सुल्तान के फरमान का भी इंतजार नहीं किया। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ सलाहुद्दीन। तख्त के खाली होने का अंदाजा लोगों को होना यह भी अच्छा ना था। अल्लाह करे खैर ही हो। और वो कॉन्टेस में का क्या होगा? वो है कहां पर? जिंदान में सजा की मुंतजिर है वो। शमसा खातून के गुस्से को काबू में रखना आसान ना होगा। गुलचेहरा की मौत की जिम्मेदार उसी को समझती है वो। ले लो, आओ आओ ले लो, दौलत आई है, मगर हम इसे सब में बांट रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है। शुक्रिया। ये ले। अल्लाह राजी हो। कोई बात नहीं। हाँ आओ। शुक्रिया मोहतरम। शुक्रिया, अल्लाह राजी हो। आपका और अमीर शिरकू का माले गनीमत का लोगों में बांटने का फैसला बहुत अच्छा था, लेकिन लगता है यारूकी चैन से नहीं बैठने वाला। कारातिगिन। हाँ। तुम्हारी खुसूसी मदद चाहिए मुझे। हुक्म करो सलाहुद्दीन। फरमान आ जाएगा, ये वाज़े है मेरे अमीर। मालूम है, मगर फरमान में क्या लिखा है देख लेने तक मुझे क्या करना है वो भी वाज़े है। दस्ता तैयार है हमारा? तैयार है मेरे अमीर। चलते हैं। फरमान आने तक कोई मसला ना खड़ा हो, बस यही दुआ कर रहा हूं। फरमान के आ जाने से ये गर्द बैठ जाएगी क्या, या फिर मामलात और उलझ जाएंगे? कुछ अंदाजा नहीं सलाहुद्दीन। अमीर, मेरे अमीर। क्या हो गया और फाली? अमीर यारूकी महल की तरफ आ रहे हैं।
काहिरा पहुंच ही चुके हैं जानब पे कुर्बान। थोड़ा तेज चलना होगा भाई बुरा। खलीफा का क्या मंसूबा है कुछ पता नहीं। हमें फौरन फरमान पहुंचाना है। जैसा आप कहें। तेज चलो। एक तरफ हट जाओ सलाउद्दीन, हम इरादा कर चुके हैं। अमीर शिरकू से सारे हिसाब बराबर करने हैं हमें। पागल हो गए हो क्या यारुकी? फरमान पहुंच रहा है, काहिरा के करीब आ चुका। सुल्तान की हुक्म अदूली करोगे क्या? हरगिज नहीं। हुक्म पहुंचने से पहले कार्रवाई करने वाले की मुखालफत करूंगा। झगड़े को टालने के लिए ही किया गया है ये फैसला। अपनी हरकत देखो जरा। असल ये है कि फरमान में कौन है वजीर। तुम्हें लगता है अमीर शिरकू नहीं जानते ये? अब जरा होश में आ जाओ और वापस जाओ। मुझे पूरा यकीन हो चुका है तुमने और तुम्हारे चचा ने मुझे रोकने की साजिश की है। तुम बहकाव में आ गए हो यारुकी। जो कुछ जैसा है तुम्हें बता दिया। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। हट जाओ फौरन मेरे रास्ते से, वरना क्या यारुकी? अगर कोई मसला ना होता तो मैं हैरान होता। होशियार रहना भाई बुरा। फरमान लाए हो तुम, उसकी हिफाजत करना। सुल्तान नूरुद्दीन ने अमीर शिरकू के लिए फरमान भेज दिया है जौहर। जो भी करना पड़े फरमान उन तक नहीं पहुंचने देना है तुम्हें। आपके हुक्म की तामील हो गई खलीफा। ये फरमान तो कायरा तक पहुंचेगा ही नहीं। तुमसे ये तवक्को नहीं थी यारुकी। अब अगर तुम फैसला करके आए हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन बस एक शर्त पर। सिपाहियों का कोई कसूर नहीं। इनका खून बहाकर मजीद अपने गुनाह नहीं बढ़ाने चाहिए। इस मामले को दोनों आपस में तय कर लेते हैं। क्या कहते हो? मुबारजा की बात कर रहे हो यानी तुम? अगर तुम गालिब आ गए तो कोई तुम्हारी राह में हाइल नहीं होगा और तुम पर महल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। कबूल है। और इस तरह हम अपने अगले पिछले सारे हिसाब बराबर कर सकेंगे। मेरे अमीर, यहीं रुको। फरमान की हिफाजत करो। तुम हमला क्यों नहीं कर रहे सलाहुद्दीन? तुम्हारे हमलों से बचाव कर रहा हूं मैं तो। वक्त ही नहीं मिल रहा यारुकी। मैं जिस सलाहुद्दीन को जानता हूं ऐसा नहीं करता। अच्छे तलवारबाज हो तुम। हाँ, तुम तो मेरे साथ खेल रहे हो, क्योंकि मैं जिस सलाहुद्दीन को जानता हूं वो इस तरह रुकने वाला नहीं।
इसका मतलब मैं किसी इंतजार में हूँ यारुकी। बताओ किसका इंतजार है तुम्हें? ये रहा फरमान। तुम्हारी खुसूसी मदद चाहिए मुझे। हुक्म करो सलाहुद्दीन। मसले की गर्द बैठ जाने के लिए मलिक मौदूद फरमान लेकर आ रहे हैं। वो फरमान काहिरा पहुंचना है बगैर किसी नुकसान के। उस फरमान को यहां पहुंचने से रोकने के लिए यकीनन कोई ना कोई मंसूबा बनाया गया होगा। हाँ, समझ गया। शेर आ गया है मैदान में। गारतगिन, लेकिन हो क्या रहा है ये? अभी तो शहीदों की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई और तुम तख्त की खातिर लड़ रहे हो। अमीर शिरकू ने फरमान आने से पहले ही अपनी वजारत का ऐलान कर दिया। ये रहा फरमान, और हम उन्हें पहनाने के लिए खलकते एजाज भी लाए हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का हुक्म है कि अब से ही मिस्र के वजीर अमीर असदुद्दीन शिरकू हैं। तख्त उनका, हुक्म भी उनका। सुल्तान का फरमान सर आंखों पर। अलबेज, ये जो शाहवार का बेटा है महज अहमक है। यकीना परवर समझ नहीं आ रहा। नहीं खाना तुम्हारा खाना मुझे, और ना ही पानी का एक घूंट भी पीना चाहती हूँ। कितनी बार बताऊं तुम्हें? कौन हो तुम? इस दफा खुशबू खरीदने नहीं आई मैं। कौंतेस, आपने मुझे क्यों लॉर्ड गाय की तकरीबे कमानदारी में शिरकत नहीं करने दी? तुम समझ जाओगे बालवेन, बस कुछ वक्त चाहिए तुम्हें। तुम लोग आदि से ज्यादा गंदुम ले जाना चाहते हो? मुसलमानों के लिए किल्लत हो जाएगी। बालवेन, बालवेन क्या हुआ? बालवेन, खुदावंद का वास्ता है, कुछ तो बोलो, क्या हो गया? तिब्रस में हम पर हमला करने वाले मुसलमानों में से एक वो था। शुक्रिया। कहाँ है वो? मुसलमानों में से एक था, मैं कसम खाता हूँ, लेकिन अब उसके गले में सलीब थी। इतना कुछ होने के बाद भी यहाँ आना तुम्हारी आला ज़र्फ़ी है शामिल, इसमें कोई शक नहीं। तुमने जो हमारी मदद की वो हम भूले नहीं।
दुनिया में कोई अच्छा काम रायगा नहीं जाता कभी, यकीन रखो। काजी फाजिल, अच्छा काम कभी रायगा नहीं जाता, मैं जानता हूं। सही कहा ना? हिकमत और अकल का नूर आपका ताज रहे हमेशा। आपका ताज रहे हमेशा, आपका ताज रहे हमेशा, आपका ताज रहे हमेशा। सुल्तान नूरुद्दीन की इस खलत एजाज की तरह अब तकवे की खलत भी हमेशा पहने रहे। हमेशा पहने रहे, हमेशा पहने रहे, हमेशा पहने रहे। इंसाफ की तलवार आपके हाथ में हमेशा तेज रहे। तलवार हमेशा तेज रहे, तलवार हमेशा तेज रहे, तलवार हमेशा तेज रहे। वजीर शाहवार अपने अजीज फर्जंद की गद्दारी से वाकिफ था। वो तो सदमे से ही मर जाता, तलवार से मारने की जरूरत भी न पड़ती। अमीर मोहतरम, सच्चा जान, सच्चा जान, चचा शिरको